दिवाली का मौका है, कल धनतेरस था और धनतेरस पर बहुत खरीदारी हुई है। बाहुबलियों ने भी जमकर खरीदारी की है। राजा भैया ने भी करोड़ों की गाड़ी खरीदी है और एक और बाहुबली धनंजय सिंह ने भी 4 करोड़ की गाड़ी खरीदी है। जरा देखिए राजा भैया की गाड़ी, धनतेरस पर जो गाड़ी ली है यह है राजा भैया की कार। इस कार की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। यह उनके घर पर खड़ी उनकी गाड़ी है। एक और तस्वीर दिखाऊं, उनके सुपुत्र गाड़ी आने के बाद पूजा करते हुए और जो रिवाज है उसका पालन करते हुए। इसके अलावा एक और बाहुबली है धनंजय सिंह, उन्होंने भी गाड़ी ली है 4 करोड़ की गाड़ी। गाड़ी की चाबी ली और उसके बाद गाड़ी में सवार हुआ परिवार और फिर निकला। धनतेरस पर गाड़ियों की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस मौके पर कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी नई गाड़ी खरीदी, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। राजा भैया ने तो एक गाड़ी खरीदी, दूसरी तरफ जौनपुर से पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह ने 4 करोड़ कीमत वाली 2 गाड़ियां खरीदी। धनतेरस पर छप्पर फाड़ रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये दोनों नेता हमेशा से लग्जरी कारों के शौकीन रहे। धनतेरस के मौके पर बाहुबलियों की वानगी देखने को मिली। और आइए अब आपको सबसे पहले बाहुबलियों की गाड़ी दिखाएं और उसके बाद आपको बताएंगे देश के लोगों ने कितनी गाड़ी खरीदी। पहले बाहुबलियों की कार, सबसे पहले राजा भैया की गाड़ी देखिए। बताया जा रहा है 2 करोड़ 69 लाख की गाड़ी है और गाड़ी का नंबर भी बहुत विशेष है। राजा भैया ने धनतेरस पर नई कार खरीदी है और इस गाड़ी के बारे में आपको बताऊं, मूव कीजिए इसे। धनतेरस पर यह गाड़ी ली है उन्होंने। ये लेक्सस की 4 सीटर लग्जरी वेरिएंट गाड़ी, जिसकी शुरुआती कीमत 2 करोड़ 15 लाख रुपए है। कुंडा विधायक राजा भैया लग्जरी गाड़ियों के बहुत शौकीन हैं और उनके काफिले में 35 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक की गाड़ियां हैं। उनके पास लैंड क्रूजर, लैंड रोवर डिफेंडर और जीप की रैंगलर गाड़ी है। साल 2023 में उन्होंने रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी कार खरीदी और साल 2020 में उन्होंने 3 करोड़ की रेंज रोवर डिफेंडर खरीदी। यह उस वक्त पूरे यूपी की पहली डिफेंडर गाड़ी थी। लैंड क्रूजर और लैंड रोवर तो कई बार राजा भैया खुद चलाते हैं। गाड़ियों के नंबर में भी उनकी खासी दिलचस्पी है। उनके काफिले की गाड़ी का नंबर 0001 ही रहता है। अगले बाहुबली धनंजय सिंह, पूर्वांचल के बाहुबली नेता ने 4 दिन पहले 2 गाड़ियां खरीदी हैं। एक गाड़ी लैंड क्रूजर है और दूसरी टोयोटा वेलफायर। इन दोनों लग्जरी गाड़ियों की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज भारत में हाल ही में लॉन्च हुई है और इस कार की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। वहीं टोयोटा वेलफायर की कीमत 1.25 करोड़ रुपए है। धनंजय सिंह की गाड़ियों में भी खास नंबर रहते हैं। देखिए उनके काफिले में 9777 होता है सभी गाड़ियों में। कहा जाता है कि लखनऊ के ज्योतिष से पूछकर कार खरीदते हैं। दावा है कि धनंजय सिंह के गुरु और मंगल कमजोर है और उनको 9777 नंबर शुभ बताया गया, इसलिए उनकी गाड़ी का नंबर होता है 9777। तो बाहुबलियों ने यह खरीदा, लेकिन आम लोगों ने भी बम्पर खरीदारी की और खासतौर पर गाड़ियों की खरीदारी की गई है। धनतेरस पर पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा गाड़ियों की सेल हुई है। देखिए कौन कौन सी गाड़ियां हैं। इस बार धनतेरस में आम लोगों ने जमकर खरीदारी की है। देश भर में लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की है, यानी कल खरीदारी हुई है 1 लाख करोड़ की। 2 दिन के अंदर करीब 8,000 करोड़ की सिर्फ गाड़ियां बिक गई। मारुति सुजुकी इंडिया ने सबसे ज्यादा 50,000 गाड़ियां बेची। पिछले साल मारुति की 42,000 गाड़ियां बिकी थी। वहीं हुंडई मोटर ने धनतेरस पर 14,000 गाड़ियां बेची हैं। पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा है। अक्टूबर महीने में लखनऊ में भी करोड़ों की कार बिक्री हुई है। 18 दिनों में 538 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियों की बिक्री हुई है। धनतेरस के दिन 1 करोड़ से ज्यादा दाम वाली 15 गाड़ियां बिक गई। 2 करोड़ 17 लाख की BMW i7 सबसे महंगी बिकने वाली कार है। जीएसटी दरों में कटौती से भी कार कंपनियों को फायदा हुआ है। गाड़ियों के दाम कम होने से ज्यादा लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं। तो बम्पर सेल बता रही है कि लोगों की जेबों में पैसे आए हैं जीएसटी कटौती के बाद और लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं। एक और बड़ी खबर है,
त्योहारों पर खचाखच भरे स्टेशन। दिवाली के मौके पर जरा स्टेशन का हाल देखिए। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तस्वीर देखिए, ये सूरत की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सूरत गुजरात में बहुत से यूपी बिहार के लोग रहते हैं। दिवाली के मौके पर, छठ के मौके पर जो बिहार जाते हैं, ये भीड़ देखिए, जरा लाइन देखिए स्टेशन तक की। लंबी लाइन है, आधा 1 किलोमीटर की लाइन आप देख रहे हैं। स्टेशन के अंदर जाने की लाइन है, भगदड़ ना हो इसलिए ये इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लाइन बहुत लंबी है। अगली तस्वीर देखिए जरा बड़ोदरा की। बड़ोदरा में स्टेशन पर भीड़ है। पुलिस ने प्रबंध किए हैं, बाकायदा पट्टियों के जरिए अलग अलग लाइन में लोगों को बांटा गया है, जिससे एक साथ भीड़ आगे ना बढ़े। अब देखिए, आपको हावड़ा की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। हावड़ा में भी जरा भीड़ देखिए, अनाउंसमेंट हो रहा है यात्रियों को। से दिया गया कोई भी खाने पीने का सामान न खाए न पिए, कभी भी बिना उचित कारण का। दूसरी तरफ खुद रेल मंत्री पहुंचे प्लेटफॉर्म पर, यात्रियों से, मुसाफिरों से बात कर रहे हैं। सर उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं का असली सर फ्रेंड्स हम लोग नहीं भाई, हां भाई व्यवस्था कैसी लगी सर बोलो लगी आगे होना चाहिए सर। इधर काट बहुत कुछ आपका पिछले बाथरूम प्लीज सर उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं। अब देखिए जरा रेलवे में क्या इंतजाम किए गए हैं कि बदइंतजामी ना हो। दिवाली और छठ त्योहारों की वजह से स्टेशन पर भीड़ है। दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे रेलवे स्टेशन पर लोग घर जाने के लिए लाइनों में खड़े हैं। दावा तो यहां तक है कि कुछ लोगों को 10 से 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। सूरत से सिर्फ एक दिन में 9 गाड़ियों में 14,000 लोग यूपी बिहार रवाना हुए। हालांकि रेलवे प्रशासन ने त्योहार पर यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए थे। साथ ही त्योहारों के मौसम में यात्रियों के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही। भीड़ से निपटने के लिए तमाम बड़े स्टेशनों पर कड़े इंतजाम किए गए। स्टेशन पर भीड़ को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगा दी गई। इससे रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के साथ पहुंचने वाले लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भीड़ कम है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की निगरानी की जा रही है। फर्जी खबरें फैलाने पर रेलवे प्रशासन कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद रेलवे स्टेशन की स्थिति की निगरानी करने के लिए पहुंचे थे। अब बात दिवाली की हो गई, दीपोत्सव भी हो गया अयोध्या में, गाड़ियां भी बिक गई, स्टेशन भी देख लिया, लेकिन किसकी दिवाली खराब हो सकती है? महागठबंधन में महाझगड़ा चल रहा है और महागठबंधन में हालत यह है कि खुद आपस में लड़ने की स्थिति है, तो कहीं दिवाली पर नुकसान ना हो जाए। अगली तस्वीर देखिए जरा। टिकट नहीं मिला जिन्हें, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, टिकट नहीं मिला नेताजी को तो कुर्ता फाड़ दिया इन्होंने। हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। क्या हुआ, क्यों रो क्यों रहे ये तो बताइए, रो क्यों रहे? बाप रे बाप, रो क्यों रहे? बाप रे बाप, सूर्य ना। अरे बाप रे बाप, मदन जी क्या हो गया? खाना पीना भी नहीं खाए क्या? 2 दिन से खाना नहीं खाए। वो बोला कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए ले लिया है, उतना दीजिए हम आपको टिकट दे दें। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। क्या हुआ, क्यों रो क्यों रहे ये तो बताइए, रो क्यों रहे? बाप रे बाप, रो क्यों रहे? बाप रे बाप, सूर्य ना। अरे बाप रे बाप, मदन जी क्या हो गया? खाना पीना भी नहीं। एक और नेता देखिए, उषा देवी, उन्हें भी आरजेडी का टिकट नहीं मिला, तो देखिए वो भी रोने लगी। ना भी टिकट मिला तो आप लोग का प्यार और आप लोग का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, तो एक दिन जरूर आप लोग मुझे गरीब बेटी पर दया कीजिएगा। इसलिए मैं वही के लिए आई थी। अरे आज हम अपने गांव गया, बोध गया जा रहे हैं, क्योंकि भैया के प्रचार करना है ना। क्योंकि क्या आप विधायक का चुनाव लड़ने वाले थे? हाँ, लड़ने वाले थे। 2020 से ही हमको विधायक के चुनाव लड़, लेकिन मेरे पास पैरासूट नहीं था ना, कि मेरे पास भी पैरासूट होता तो मैं भी पैरासूट से उड़ जाता और हम ड्रोन कैमरा लेकर हम अपने विधानसभा चले। मैं गरीब क्या बेटी है ना।
दिवाली से पहले तेजस्वी की टेंशन बढ़ गई है। एनडीए से लड़ाई से पहले महागठबंधन में आपस में ही लड़ाई तेज हो गई है। 11 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तेजस्वी न सीएम उम्मीदवार घोषित हो पाए, न ही सीट शेयरिंग में तालमेल बिठा पाए। अब दिवाली के बाद मोदी धुआंधार रैली कर महागठबंधन पर हमले और तेज करेंगे।